हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चंस वो टॉपिक पे हैं वो टॉपिक जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो वीडियो अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रायंगल गिनना है। संलग्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके से आपको त्रिभुज काउंट करना है। ठीक है, अगर आपको एक रेक्टेंगल बना के दे देता है, ठीक है, आपको इस तरीके से ये कट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 4 खाने हैं, तो 4 में 2 से गुणा कर देना है। कितना हो गया, 8 8 त्रिभुज इसमें होंगे, आप कैसे भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब यहीं पे आपको एक अगर रेक्टेंगल बना के दे देता है, उसको इस तरीके से कट करने के बाद ऐसे कट कर दे रहा है, तो आपको क्या काउंट करना है, कहीं से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इसमें 8 हो गए। तो 8 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 16 ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी इनमें टोटल आपका 16 ट्रायंगल होने वाला है, और एक ये जो है आपका 17वां ट्रायंगल, एक 18। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल आपको 18 ट्रायंगल मिलने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से गिनेंगे तो 18 त्रिभुज आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन सी आपको दिखा रहा है कि 18 ट्रायंगल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, यानी पूरा पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इधर डायरेक्शन इधर मुँह करके खड़ा है और वो अपने बाएँ मुड़ता है, तो उसका बायाँ कौन क्या हो जाएगा, इधर मुँह करके खड़ा है तो बायाँ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अपने दाएँ मुड़ता है, फिर अपने दाएँ मुड़ा और कितना, 15 मीटर चला। ठीक है, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के कितना, 5 मीटर चला है, और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ठीक है, फिर अपने बाएं मुड़ता है तो 15 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये बाएं मुड़ के 15 मीटर इसने जो है चला। इस समय वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो ये कौन सा दिशा है, यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी कि ये उत्तर दिशा में मुँह करके वर्तमान में खड़ा है। तो इसका आपका 100% करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर होगा, उत्तर दिशा में खड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही आपको। ये जो है बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको बताना है, या शब्द बचाना है, या अक्षर बताना है। ठीक है, कई बार आपको संख्या दे देता है, कई बार शब्द दे देता है, कई बार अक्षर दे देता है। तो यहाँ पे देखेंगे, शब्द दिया गया है, टन दिया गया है, कुंतल दिया गया है, किलोमीटर दिया गया और किलोग्राम दिया है। तो टन आपका किसका वजन मापता है, कुंतल भी वजन को ही मापता है, किलोग्राम से भी हम क्या करते हैं, वजन मेजरमेंट करते हैं। किलोमीटर एक ऐसा है जिससे हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल अलग है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी विषम संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन सब खुद से सबसे पहले ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर डिविजिबिलिटी कुछ नहीं लॉजिक दिख रहा है तो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 17 में अगर 17 देखते हैं, 17 गुणे 3 होता है, 17 गुणे 5 और 17 गुणे 7। ठीक है, तो यानी सभी 17 से कट जा रहे हैं, लेकिन 154 जो है आपका 17 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन डी इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 154। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द या अक्षर आपको चुनना है। इसमें बताना है कौन सा ऑड है। तो इस टाइप का अगर आपको मिले, तो सबसे पहले देखिए, डी से ई पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। ई से जी तक जाने के लिए +2 करेंगे तब जाएंगे। जी से जे तक जाने के लिए +3 करना होगा। इसी तरीके से क्यू से आर जाने के लिए +1, आर से टी जाने के लिए +2 और टी से डब्ल्यू तक जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, वाई से जेड जाने के लिए +1, जेड से बी जाने के लिए क्या हो जाएगा, +2, और बी से ई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी ई। ठीक है, +3। तीनों में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसमें देखते हैं, जे में +1 करेंगे के हो जाएगा, के से एन तक जाने के लिए क्या हो जाएगा, LMN। ठीक है, यहाँ पे देखिए +3 करना पड़ रहा है। इसी तरीके से एन से क्यू तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एन के बाद OPQ, तो +3 यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें आपका कितना ऐड करना पड़ेगा, पहले 1 फिर 3 फिर 3। ठीक है, बाकी सब में पहले 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, सभी एक तरीके से सेम है।
डी वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका मिरर दिया गया है, मिरर इस तरीके से दिया गया है, तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा ये आप लोग देखेंगे। ये एरो तो ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब इस एरो का डायरेक्शन इस दिशा में है तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है। इस डायरेक्शन इसका एरो का इधर है तो ये हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखिए ये सर्कल यहाँ पे है तो ये इसके नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको किस फिगर में दिख रहा है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसी में आपको दिख जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 2, 5, 10, 17 और 26, ठीक है। क्या लॉजिक लग रहा है देखेंगे, 2, 5, 10, 17, 26, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 2 से 5 तक जाने के लिए +3, 5 से 10 तक जाने के लिए कितना +5, 10 से 17 जाने के लिए +7 और 17 से 26 जाने के लिए +9 किया जा रहा है। तो अब क्या जोड़ना पड़ेगा, +11 करना पड़ेगा और 26 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो 6, 1, 7, 2, 1, 3, 37 आपका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है, 37, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें ACE फिर SUWYAC, ठीक है। ACE, GIK, क्वेश्चन मार्क, SUW, उसके बाद YAC। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं 2 लॉजिक पे बता रहा हूँ। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वाला आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो A से G तक जाने के लिए आपको कितना +6 करना पड़ेगा। A के बाद B C D E F G +6, ठीक है। C से I तक जाने के लिए +6 करेंगे। E से K तक जाने के लिए भी +6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे +6 करके आप लगा देंगे तो ये तो लॉजिक आपका लग जाएगा। लेकिन सबसे आसान मैं बताऊँ, A के बाद B छोड़ के C है, C के बाद D छोड़ के E है, ठीक है। E के बाद यहाँ पे देखिए F छोड़ के क्या है, G है। G के बाद एक गैप करके I, H नहीं है इसमें, I हो गया। फिर I के बाद J नहीं है, K आ गया। इसी तरीके से K के बाद L छोड़ के अगर हम M लिखेंगे और M के बाद क्या करेंगे, N छोड़ के O लिख देंगे। फिर O के बाद P छोड़ के Q लिख देंगे, तो MOQ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। आगे भी चेक कर लें, S के बाद T छोड़ के U लिख दिया गया है और U के बाद V छोड़ के W, W के बाद X गैप हो गया है, Y हो गया, ठीक है। तो लॉजिक सेम है, बहुत आसानी से इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो 6, 6 का डिफरेंस लीजिए या तो 1, 1 का डिफरेंस लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करके हम जो है, जिसको जो है इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या दिया गया, वेंचर दिया गया है, RENT, ठीक है। इसको बना सकते हैं RATE। तो यहाँ पे देखिए इसमें A है, इसमें कहीं A आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो B वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको हम इसकी मदद से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। फल, आम और केला दिया गया है, तो ठीक है, आम एक प्रकार का फल है, ठीक है, केला भी एक प्रकार का फल है, लेकिन आम और केले में कोई संबंध है नहीं है, सिवाय कि दोनों फल हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपका डायग्राम जो दिखा रहा होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा सर्कल है, इसमें आपका आम हो गया और केला हो गया, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ समीकरण इसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। 9, 6, 2 को लिख रहा है 2, 6, 9 और 8, 6, 5 को लिख रहा है 5, 6, 8 और 5, 4, 1 को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 9, 6, 2, ठीक है, 2, 6, 9 हो जा रहा है। 9, 6, 2 को क्या लिखा जा रहा है, 2, 6, 9, यानी कि रिवर्स कर दे रहा है। जो तीसरे स्थान पे उसको पहले स्थान पे, जो दूसरे स्थान पे उसको दूसरे स्थान पे ही लिखा जा रहा है, और जो तीसरे स्थान पे उसको क्या कर दिए, जो पहले स्थान पे उसको तीसरे स्थान पे कर दिया, जो दूसरे पे उसको दूसरे पे, जो तीसरे पे उसको पहले स्थान पे। यानी कि यहाँ पे देखिए 9, 6, 2 को 2, 6, 9 लिख दे रहा है, 8, 6, 5 को 5, 6, 8 लिख दे रहा है, तो 5, 1, 4 को क्या लिखेगा, 1, 4, 5 लिखेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1, 4, 5 केवल रिवर्स कर दे रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वक्तव्य, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, ठीक है। तो ये मान लीजिए व्यक्ति है, ये गधा है, ठीक है। राहुल एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है, तो राहुल व्यक्ति में आता है, ठीक है। तो यानी कि राहुल व्यक्ति है तो राहुल गधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा गया क्या गया, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है,
और राहुल क्या है, एक व्यक्ति है। सभी व्यक्ति राहुल नहीं हैं, ये कोई भी संबंध नहीं बताया गया है, तो इसका तो ये फॉलो नहीं करेगा, केवल स्टेटमेंट 1 ही फॉलो करेगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।